यहाँ हम विशेष करके समझे 2-3 चीजें हम लोग एकदम बढ़िया से समझे कि एक तो कोई जरूरी नहीं है किसी वस्तु का अगर अवग्रह हो गया तो बाकी तीनों ज्ञान हो, दो हो के भी खत्म हो सकता है। जैसे हमने उदाहरण में कहा कि भाई ट्रेन से जा रहे हैं, कितनी चीजें ट्रेन से भागती जा रही है, हमको तो कुछ भी नहीं अवग्रह होकर रह गया, क्या हम समझे भी नहीं, और हमको कांक्षा भी उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि कांक्षा उत्पन्न हो, इच्छा उत्पन्न हो तो यहाँ में आए, तो अवग्रह होकर रह गया। कोई वस्तु धीरे से चली ट्रेन तो कुछ दिखा तो हमारे मन में भी आ गया कि ये क्या चीज है, कुछ है, क्या चीज है ये जो दिख रहा है, क्या चीज है, ये जो इच्छा हुई तो ये यहाँ के अंदर आ गया। यह यद्यपि चीजों को पूरी तरह से एकदम जिसको कहा जाता है कि प्रमाणिक ऐसा ही है, ये शब्द उसमें नहीं है, ऐसा, इसको बढ़िया से समझिएगा इन ज्ञानों को। ऐसा है, ये है यह ज्ञान, ऐसा ही है, ये है आवाय ज्ञान। तो क्या यह को हम ये समझ लें कि विपरीत और अध्यवसाय और संशय सहित है? तो नहीं, यह ज्ञान सम्यक ज्ञान के इसमें आता है, और इसमें विपरीत संशय अध्यवसाय अनध्यवसाय से रहित है। ये जैसे हम लोगों ने समझा था संशय, अब क्या है, ऊपर पंक्ति देख रहा है बगुला है कि पतंग है ना, संशय हो रहा है, और उसमें क्या ये हो गया संशय, संशय रहित क्या होगा भाई, पंख तो चल रहा है इसका, तो बगुला लग रहा है, वो ये है कि ये है नहीं सोचेगा, वो क्या सोचेगा, उसका कुछ लक्षण देख करके कि ये तो बगुला लग रहा है, हाथ पैर चल रहा है। दोनों में क्या अंतर हुआ, जिसको संशय होगा वो क्या सोचेगा, बगुला है कि पतंग है, और जिसको संशय नहीं होगा वो क्या सोचेगा, कांक्षा वहां भी है लेकिन वहां कांक्षा दूसरी की पंक्ति है। फिर अवाय में क्या होता है, नहीं ये तो बगुल, और उसने देखा पंख फड़फड़ाया और फड़फड़ाया, थोड़ा सा दृष्टि के ज्यादा दृष्टि डालने से और चोंच दिखाई दे गई, अब वहां पर क्या करे, ये तो बगुले की पंक्ति ही है। तो यह ज्ञान में संशय विपरीत अध्यवसाय नहीं है, लेकिन वो क्या नाम है, सो अवाय के जैसा नहीं है। वो जैसे किसी साउथ के लोग को देख के कहा, उसका धोती पहने हुए देख के कहा साउथ का लग रहा है ये आदमी, तो है ना, ये यह ज्ञान हो गया है ना। हवाई कब बनेगा, उसकी भाषा भी देख रहा, उसकी गाड़ी भी देख रहा, कर्नाटका की है, उसका भाषा भी देख, तब नहीं भाई ये है तो कर्नाटका का ही है, तो साउथ का ही, वहां क्या हो गया, ये है तो साउथ का ही। पहले वाले में क्या लगा था, धोती पहन रखता, लगता साउथ का है, लगता साउथ का है। तो यहाँ विपरीत ज्ञान नहीं है वही, लेकिन पूरा उसमें और लक्षण उसको दिख जाना, और फिर ये कहना कि नहीं ये तो साउथ का ही है, ये हवाई है। तो इस तरह से ईहा और अवाई में बहुत बारीक अंतर होते हुए भी बहुत बड़ा अंतर है। ये जो क्या नाम है, सो विपरीत अध्यवसाय और संशय है, संशय का मतलब हम लोग समझे कि पताका है कि बगुला की पंक्ति है, विपरीत में क्या समझेगा, नहीं पताका होते हुए बगुला समझ जाना। अध्यवसाय में है सफेद सफेद है, हाथ पर चल रहा, कुछ तो है, पतंग बगुला जो भी है, क्योंकि अध्यवसाय में हम लोग जान चुके हैं कि अध्यवसाय मतलब कुछ है। तो इस तरह से तीनों तीनों इस दोष से यह ज्ञान रहित होता है, परंतु फिर भी आवाज इतना दृढ़ता नहीं होती। यद्यपि वहां संशय नहीं है, विपरीत नहीं है, अध्यवसाय नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आवाज जैसी दृढ़ता वहां पर नहीं है। तो ये दोष क्या चीज से आता है भाई, क्या ये दोष क्या नाम है, सो मिथ्यात्व और मोह जनित है? मिथ्यात्व और मोह जनित नहीं है। अगर मिथ्यात्व और मोह जनित होगा तो ज्ञान मिथ्यात्व हो जाएगा। ये ज्ञान के दोष है, हमें कोई चीज का नॉलेज नहीं, हम उस चीज को नहीं जान पा रहे हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, ये ज्ञान ज्ञान ज्ञानावरण का दोष है, न कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अथवा मोहनीय कर्म का दोष है, ऐसा नहीं है। तो अब इसमें आया प्रमाण और प्रमाणाभास शब्द आया था, किसको कहते हैं? प्रमाण तो हो गया कि बगुला है, प्रमाणाभास क्या कहेंगे, क्योंकि सफेद सफेद पतंग भी होती है तो हम ये कहना नहीं ये तो पतंग है, ये हो गया। पर कुछ यद्यपि उसके कुछ गुण मिल रहे हैं, पतंग भी सफेद है, बगुला भी सफेद है,
तो उस गुण के आधार पर उसको क्या कह रहा है कि नहीं ये तो है। तो प्रमाणाभास इसको कि प्रमाणाभास हमेशा झूठा होता है, प्रमाण हमेशा सोलाने खरा होता है, सत्य होता है। क्योंकि झूठा कैसे है, क्योंकि वो है ही नहीं पतंग, है ना, वो तो बगुला की पंक्ति है, पर उसने क्या कह दिया, नहीं ये तो पतंग है। तो यहाँ पर प्रमाणाभास में भी संशय विपरीत अध्यवसाय नहीं है, बिल्कुल वो कन्फर्म होके कह रहा कि ये तो पताका है। जो प्रमाणाभास शब्द आते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई प्रमाणाभास क्या है, यानी प्रमाण का आभास होना, है ना। प्रमाण का आभास है तो बगुला, परंतु वो सफेद देखते हुए सफेद पतंग समझ करके और कह दे रहा कि पतंग है। तो बगुला को बगुला समझना तो प्रमाण हो गया, बगुला को पतंग समझ लेना ये प्रमाणाभास कहलाएगा। प्रमाणाभास हमेशा झूठा ही होता है। तो हम लोग कल ये दो तीन चीज जाने कि जब भी किसी नई वस्तु का ज्ञान शुरू होगा तो अवग्रह पूर्वक होगा। जरूरी नहीं है कि सभी वस्तु का जिसका जो भी चीज हम देखते हैं दिन भर उसमें चारों ज्ञान हो, ये नियम नहीं है। लेकिन अगर होगा तो क्रम पूर्वक ही होगा, पहले अवग्रह, फिर इहा, फिर आवाय, फिर धारणा। तो क्या सारी वस्तु में हमारे ये चार ज्ञान होते हैं? नहीं, सारी वस्तु में चार तरह का क्यों बनाया गया कि हमको कोई वस्तु हमने पहले देखी थी, अब याद रह गई तो धारणा बन गई। अब उसके लिए हमको यह अवग्रह, यह धारणा, अवग्रह यह आवाज थोड़ी करना पड़ेगा, है ना। अब अगर यह आवाज धारणा हमको थोड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कई कि जिसको विपरीत पता चल रहा वो मिथ्या, पहले आपको कहा गया कि मिथ्यात्व का कारण नहीं है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि नहीं कहलाएगा। वो एक कुमति ज्ञान होना, वो एक अलग चीज है। जैसे मान लीजिए कि मंदिर में गए और चिन्ह आप बढ़िया से नहीं देख पा रहे हैं, चिन्ह कहिए बहुत बढ़िया से नहीं है, पार्श्वनाथ भगवान का फन नहीं बना हुआ, हमने उसको क्या कहा, हमको लगा ये तो पार्श्वनाथ भगवान, सांवली देख के कुछ भी देख के हमने क्या कह दिया, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। इतनी देर में मंदिर के पुजारी आए, हमने पूछ लिया भाई मुख्य प्रतिमा किनकी है, तो उन्होंने कहा महावीर भगवान की। तो हमारा जो पहले वाला प्रमाणाभास था वो प्रमाण में बदल गया, है ना। जो प्रमाणाभास था वो प्रमाण में बदल गया, क्योंकि वो उस समय एक अंदाजा लगा रहा था। तो वो जो अंदाजा लगा रहा है इसका मतलब वो मिथ्या दृष्टि नहीं हो गया, है ना। ये हमेशा ध्यान रखें कि वो मिथ्या दृष्टि नहीं हो गया। वहां पर क्या हो रहा है कि प्रकाश की, क्योंकि ये क्या है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान इंद्रियों से होने वाला है, इंद्री से देख नहीं पाया, प्रकाश का कमी रहा, कुछ ऐसा रहा जिसके कारण उसको ऐसा लगा। तो ये एकांत से हम नहीं कह सकते कि कोई चीज का ज्ञान किसी को मान लीजिए विपरीत ही हो रहा है तो वो सचमुच में मिथ्या ज्ञान में आ गया। विपरीत होने का कारण क्या है, निमित्त क्या है, या जैसे ही वो निमित्त हटे उसका वह ज्ञान ठीक हो जाता है ना। लेकिन जिसको विपरीत अभिनिवेश रहता है उसको बताने पर भी तत्व का संधान ही नहीं है ना, वहां पर तो अतत्व का संधान है, तो वहां पर वो उसको सम्यक ज्ञान नहीं हो पाता। जिस तरह से कहते उदाहरण में, भाई जिसको बुखार चढ़ी रहती है उसको मीठा रस भी कड़वा लगता है, तो लगता ही है उसको कड़वा। आप कितना भी बोलिए हम दूध में तुमको चीनी मिला करके दिए, बहुत चीनी मिला के दिए, और चीनी मिला दीजिए उसके सामने, फिर भी उसको कड़वा लगेगा, क्योंकि उसको बुखार के कारण कड़वा लग रहा। तो उसी तरह से जो विपरीत ज्ञान होता है वो अतत्व संधान से होता है, और किसी निमित्त से जो हमको ज्ञान थोड़ी देर के लिए उल्टा हो रहा है वो हमारा किसी के द्वारा बताते ही वो ज्ञान ठीक हो जाएगा। लेकिन विपरीत संधान के द्वारा जो ज्ञान होता है वो किसी के उपदेश से भी ठीक नहीं होता है, जब तक हमारा अंदर का अतत्व संधान नहीं बदलेगा। तो मति ज्ञान का तो आगे बहुत सारी चीज इसमें आनी है। तो इस तरह से हम तीन चार चीज बढ़िया से समझ के रखें कि अवग्रह यह अभय धारणा होगा तो क्रम पूर्वक होगा, और एक शुरू हुआ तो चारों हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी निमित्त बस प्रत्यय बस अगर हमको कोई चीज गलत दिख रही है फिर वो प्रत्यय दूर हो जाए तो हमको वो चीज सही हो जाए, इसलिए उन प्रत्यय के कारण जो हमको गलत भाव भाषणा हुई वो कोई मिथ्यात्व ज्ञान नहीं कहलाएगा, क्यों वो किन्हीं प्रत्यय की कमी से हमको नहीं पता चल रहा, किसी के बताते ही हो गया। अथवा जब भी क्या नाम है सो ऐसा नहीं कि सभी पदार्थ का ज्ञान, जो नई वस्तु हम देखेंगे, नई आज तक जिसको हमने नहीं देखा है, ऐसी जो वस्तु जब हम देखते हैं तो उसमें अवग्रह से शुरू होता है। लेकिन हमारी जो जानी हुई चीज है, कालांतर में हम 10 वर्ष के बाद वहां जाते हैं, कहते भाई इस गली से चलो, इस गली से जाने के बाद में महावीर भगवान का मंदिर आता है,
ये तो धारणा में बना हुआ। अब इसमें आप क्यों अवग्रह करेंगे, क्यों इहा करेंगे और क्यों अवाय करेंगे? तो वैसा, लेकिन अगर अवग्रह से शुरू कोई चीज हो रही है तो उसके बाद यह होगा, उसके बाद अवाय होगा, उसके बाद धारणा होगा। अगर अवग्रह से कोई चीज चालू हो रही है तो दो तीन सिद्धांत हम समझ गए होंगे कि जरूरी नहीं है कि अवग्रह क्या नाम है सो अवग्रह हो तो चारों चीज हो ही हो, अथवा कोई भी ज्ञान अवग्रह से ही शुरू हो, ऐसा भी नहीं है। प्रमाणाभास समझ में आया होगा। संशय, विपरीत, अध्यवसाय किसे कहते हैं, उसका सारे का शब्दों का अर्थ आप लोग को समझ में आया होगा। कल तो पुस्तक से पढ़ने से तो क्या है ना, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, तो थोड़ा सा पकड़ में चीजें, तो ये एक संक्षेप में हम लोग पहले यहाँ पर मतलब जानने की कोशिश किए। इसलिए कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि का ज्ञान भी संशयात्मक हो सकता है, विपरीत हो सकता है और अध्यवसाय युक्त हो सकता है। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को, महावीर भगवान की प्रतिमा को पार्श्वनाथ समझ गया, तो इससे वो मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। ये क्या है, ज्ञान पर आवरण है, जान नहीं रहा, बहुत सारे निमित्त नहीं मिल रहे हैं जिससे उसको प्रकट दिखाई दे, है ना। तो ये कभी भी ऐसा नहीं सोचे। इसीलिए ऐसा हमेशा मान के चले कि सम्यक दृष्टि को भी संशय, अध्यवसाय और विपरीत ज्ञान होता है, पर बताने से, प्रत्यय मिलने से उसका दूर हो जाता है। और जो मिथ्या दृष्टि रहता है, जिसके अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का उदय है, उसको समझाने से भी वो दूर नहीं होता। इसलिए एकांत से हम ऐसे नहीं कहेंगे कि मिथ्या दृष्टि के ये तीनों दोष पाए जाते हैं, ये ज्ञान के दोष हैं, ये मिथ्यात्व के दोष नहीं है, है ना। इसलिए हम इसको ज्ञान के दोष है। इसलिए ज्ञान में किसी को भी 11वें गुण स्थान तक 12वें गुण स्थान तक जो केवली बनने वाले अगले अंतर्मुख में वो असत्य को जान रहे हैं, असत्य का विचार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि उनको भी प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रही वस्तु। तो प्रत्यक्ष जब वस्तु नहीं दिखाई देती है तो वो प्रमाणाभास में आ जाएगी, हम कुछ भी समझ सकते हैं। तो वहां पर सोचिए, वहां क्या, वहां कहाँ ज्ञानावरण, ज्ञान पर कोई बहुत आवरण है क्या वहां पर, या इसको ये सॉरी ज्ञान पर बोल गए, वहां सम्यक दृष्टि नहीं है क्या? वो वहां तो छाई सम्यक दृष्टि है वो। तो अगर सम्यक्त्व के कारण आवरण है, तो सम्यक्त्व के कारण आवरण है तो 12वें गुण स्थान में तो आवरण होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वहां पर आवरण है। तो इसलिए सम्यक्त्व के कारण आवरण नहीं है, ज्ञानावरण के कारण आवरण है। ये ज्ञान के दोष हैं, मिथ्यात्व के अनंतानुबंधी के दोष नहीं है। दीदी, आज की ये सभी बातें समझ में आई होगी। कोई प्रश्न तो कर सकते हैं। दीदी मेरा एक प्रश्न है। हाँ। कल हमने ये देखा था कि अवग्रह के बाद सीधा धारणा हो सकती है, ईहा की जरूरत नहीं है, क्रम से होना जरूरी नहीं है। होना होगा क्रम से, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं है कि हर वस्तु का पहले अवग्रह हो। जो हमारी वस्तु देखी हुई है, करी हुई है, हम किसी रोड पर गए, बहुत दिन के बाद रोड पर पैर धरते ही याद आ गया कि अरे यहाँ तो जब उस समय आए थे तब भी ये रोड थी, तो क्या है, अवाय रूप से आपका हुआ। और फिर नहीं इसी रोड पर आए थे, 10 बरस पहले बिल्कुल इसी रोड पर आए थे, है ना। तो यह अवग्रह तो आया ही नहीं ना, इसमें अवग्रह यह तो आया ही नहीं। अवग्रह के बाद ईहा होना जरूरी नहीं है, ऐसा आया। हाँ, अवग्रह के बाद सीधा धारणा पे जा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर अवग्रह है, अवग्रह से अगर कोई चालू हुआ तो वो फिर अवग्रह यह अवाय धारणा रूपी होगा। यहाँ हमको ये समझना है कि अगर कोई चीज का ज्ञान हमको अवग्रह से चालू हुआ है तो उसके बाद हमको अवाय नहीं होगा, यह होगी, अवाय होगी, धारणा होगी। इसी में कोई वस्तु हमको अवाय से भी शुरू हो सकती है, ज्ञान शुरू हो सकता है, धारणा रूप भी रह सकता है, अवाय की भी जरूरत नहीं पड़े। सीधा देखा अरे ये तो ये जिन मंदिर का क्या नाम है सुध्वजा है, देखते ही जरूरत ही न अवग्रह हुआ, न यह हुई, न अवाय हुआ। तो अगर अवग्रह से कोई ज्ञान चालू हो रहा, किसी वस्तु को हम जान रहे हैं, तो अवग्रह होगा, यह होगा, अवाय होगा, धारणा होगा। नंबर 1, जरूरी नहीं है कि किसी वस्तु का अवग्रह हो रहा है तो हमको यह अवाय धारणा हो, उतना ही होके छूट गया। जैसे अभी हम ट्रेन का उदाहरण समझाए, हजारों सामान रास्ते में आते हैं, ट्रेन भागती रहती है, हम ध्यान मन में नहीं आता, कुछ है भी मन में नहीं आता ही नहीं है, अवग्रह तक ही नहीं हो पाता है। बहुत चलते चलते बहुत ही कोई उपयोग लग गया किसी चीज पर तो लग जाए तो अलग बात है, कि थोड़ा सा लग गया तो अवग्रह टाइप से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अवग्रह शुरू हो गया तो हमको चारों हो,
अगर अवग्रह से ज्ञान चालू 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 होगा तो वो जितना भी हो, यहाँ तक आए, अवाय तक आए अथवा धारणा तक आए, क्रम पूर्वक ही आएगा। इसमें ऐसा लिखा है कि अवग्रह के बाद सीधा धारणा हो सकता है। कहाँ पर है? ये पेज नंबर 388 पे, मतलब 307 के पहले का जो आखिरी का पैराग्राफ है, उसमें लिखा है उस प्रकार व्यवस्था नहीं पाई जाती। इसलिए कहीं तो केवल अवग्रह ज्ञान ही होता है, कहीं अवग्रह या ये दो, या अवग्रह और धारणा ये दो होते हैं। हाँ, 1 मिनट, वही चीज तो 1 मिनट कहाँ है? पेज नंबर 388 पर है मेरे ग्रंथ में, गाथा नंबर 307 के पहले का लास्ट पैराग्राफ। 307 के पहले का लास्ट पैराग्राफ। 1 मिनट। इसलिए कहीं तो अवज्ञान ही होता है, कहीं अवग्रह और या ये दो, अथवा अवग्रह और धारणा ये दो होते हैं, कहीं पर अवग्रह या अवाय ये 3 होते हैं, कहीं पर अवग्रह या अवाय धारणा होते हैं। अवग्रह के बाद धारणा तो नहीं होनी चाहिए भाई। मैंने महाराज जी का भी सुना, इसीलिए मेरे को इसने कल पढ़े थे, तभी मेरे को शंका हुई कल। मेरे को याद नहीं, देखते 1 मिनट, देखें पेज नंबर 381। पर ये तो पूरा ही सेंटेंस गलती तो नहीं होना चाहिए। 300 ना नहीं है, भूल सुधार में नहीं है, बाकी तो ठीक है। कहीं अवग्रह ही 2 हो सकते, ये भी ठीक है, कहीं पे 3 हो सकते हैं, कहीं पर 4 ही होते हैं। ये कहाँ से दिए हैं तो उस ग्रंथ को खोल के देख रही हूँ। 10 है क्या नीचे लिखा हुआ? 10 धवला पुस्तक। हम आज इसको देखते हैं, धवला पुस्तक 6 में उसी से है ना, वहां से देख के और हम लोग पक्का कर लेंगे इसको। ठीक है, मैं दिन में देख लूंगा। धारणा मतलब कालांतर में नहीं भूलना। आप किसी अभी जो आपने उदाहरण दिया है कि 10 वर्ष के बाद हम कहीं गए तो गली को उसको देखते ही हमें ध्यान में आया कि यहाँ पर जैन मंदिर है, तो अवग्रह तो उस गली को देखते हो गया और धारणा हमारे पास थी कि यहाँ पे अवग्रह तो मतलब अवग्रह तो जल्दी से पकड़ में आने की चीज ही नहीं ना। कुछ है तुम्हारा, कुछ है थोड़ी सोच रहा है। हो सकता आप कह रही हो घट रहा हो, है ना, कुछ है। अब जैसे मान लीजिए कि खेत में एक डंडा खड़ा कर रखा है, हाँ तो डंडा ही वो कोई मतलब स्थानु नहीं बना रखा, पुरुष का आकार नहीं दे रखा, फिर भी आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपको तो बोला ये डंडा कुछ तो है, स्थानु है क्या? तो वहां पर वो डंडा जैसा आपको दिखा तो आपको स्थानु का भास हुआ कि स्थानु है कि डंडा। लेकिन सड़क तो सड़क है ना, तो हो सकता है वो देखें हम इसको, हम धवला पुस्तक से खोल के ही देख लेंगे ना, तो पूरा अपना निकल जाएगा। धवला पुस्तक से ही है, मैं आज खोल के देख लूंगी इसको, तब फिर इसका हल ये करेंगे। क्योंकि अभी मैंने इसीलिए कल इसमें ये पढ़ा था, तब मेरे कल ही शंका हो गई थी कि अवग्रह और धारणा ये 2 घटा रहे हैं। बाकी तो सारा चीज ठीक है, पर ये 2 थोड़ा पकड़ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा। दीदी एक अर्थावग्रह में मन चक्षु और मन से होता है, और व्यंजनावग्रह बिना इंद्रियों की सहायता के होता है क्या? जो अर्थावग्रह है वो तो चक्षु और मन से जाना जाता है ना? अर्थावग्रह चक्षु और मन से जाना जाता है, 6 इंद्रियों से होगा, 6 इंद्रियों से। और व्यंजनावग्रह, व्यंजनाग्रह जहाँ क्या नाम है सो, इससे अप्राप्त से प्राप्त इंद्रियों से, मतलब चक्षु और मन को छोड़ के, चक्षु और मन से प्राप्त विषयों को नहीं जाना जाता है, अप्राप्त विषयों को जाना जाता है। ठीक। इसको हम कल, आज हम देखते हैं, देख करके कल फिर हम इसको अपने लोग इसको कल ठीक करेंगे। अगर इसके बारे में दीदी मैं चिंतन में ऐसे मेरे दिमाग में आ रहा था, अवग्रह यह अवाय धारणा की, हम जैसे हमारा जो ज्ञान है अब हम समझ में आ जाता है, तो दैट मीन्स अवाय होकर रह जाता है, हम आगे भूल जाते हैं। दैट मीन्स हमारा ज्ञान धारणा तक नहीं जा रहा, अवाय होकर रह जाता है, जो हम कालांतर में पढ़ते हैं और भूल जाते हैं।
तो दैट मीन्स हम धारणा तक हमारा ज्ञान नहीं जा रहा। हाँ नहीं, धारणा तक जाना कोई जरूरी नहीं है ना, वो तो सारे दिन ही देखते हैं अपने लोग, कितनी चीज पढ़ते हैं, धारणा में थोड़ी रहती है। धारणा में अवाय तक ही जा रहे हैं, बस हमारा ज्ञान अवाय तक ही। हाँ, अवाय तक ही हमारा, ज्यादा करके हमारा ज्ञान क्या जाता है, यहाँ तक ही जाता है। बहुत कोई विशेष होता है तो अवाय तक, धारणा तक तो बहुत ही कम ज्ञान जाता है हमारा, बहुत कम, इतनी क्षमता ही नहीं हमारे पास में। और क्षमता है, हम लोग उतना उपयोग वैसा नहीं लगाते हैं। ये हम आप लोगों को कल इसका और बढ़िया से जवाब देंगे। कल मैंने इसमें पढ़ा था कहीं पर, तभी मेरे को शंका कल ही हुई थी, पर मैंने खोल के देखा नहीं कि कहाँ से है, नहीं तो मैं आज ही खोल देख लेती, कल ही देख लेती। तो इसलिए मैं इसको धौला पुस्तक से एक बार देख लेती हूँ, जब रेफरेंस है तो अपन देख ही लेंगे। तो यह और अवाय में हम लोग मेन अंतर इसमें, बाकी धारणा और ग्रह पकड़ में आ जाता है, यह अवाय में कंफ्यूजन होता है क्या अंतर है। तो यह हुआ ऐसा है और ऐसा ही है, बस यही अंतर है। यह और अवाय में विशेष चिन्ह को देख करके बिल्कुल निर्णयात्मक ही नहीं, ऐसा ही है। वहां है कौशाक बेग के दक्षिण भारत का है, वहां निर्णय है बिल्कुल, ऐसा ये नहीं कि पूरा एकदम। तो यही दोनों में अंतर है। प्रमाणाभास और प्रमाण हम लोग समझे, जैसे महावीर भगवान की प्रतिमा को देख करके थी महावीर भगवान की, हमको किसी कारण से पार्श्वनाथ भगवान की लगी, और फिर हमको वो पता चलने पर महावीर भगवान, तो जो हमें पहले जो पार्श्वनाथ भगवान की लगी वो हमारा प्रमाणाभास कहलाता है, और जो बाद में हमारा ज्ञान ये हो गया, सही हो गया, तो प्रमाण हो जाएगा। इस तरह से दोनों प्रमाणाभास और इसमें अंतर है। इस चीज को हम कल आप लोग को धौला जी में देख के ठीक करते हैं। कल हम लोग पेज नंबर 386 पर छोड़े थे। मैंने मंगलाचरण किया था क्या? किया था दीदी, किया था। चलिए, इसमें पेज नंबर मेरा तो 386 है, जहां तक अपने कल पढ़ के छोड़े हैं। शंका, संशय प्रत्यय का अंतर्भाव किस ज्ञान में होता है? समाधान, यह में, क्योंकि यह का कारण है। कैसे कारण है? संशय क्या हो रहा है? संशय का दूसरा नाम दे देते हैं कांक्षा। मेरी, हम जब अच्छी, तो भाई मैं जानना चाह रही हूँ ना, मेरी ये जिज्ञासा के ऊपर बगुला है क्यों बनती है, और संशय में भी क्या होता है? बगुला है कि ध्वजा है, मतलब उसमें भी यही होता है, और जानने की इच्छा में भी वही होता है कि बगुला है कि ध्वजा है। तो इन्होंने कहा कि भाई संशय जो आप कहते हो, कौन सी गाथा के नीचे पढ़ रहे हैं आप? पता नहीं चल रहा। 386 नंबर पेज है। गाथा तो कल आज आई नहीं ना, गाथा आज आई नहीं है। कल अपने लोग थोड़ा सा छोड़ दिए थे ना, थोड़ा बाकी था, तो एकदम थोड़ा सा अवाई व धारणा के जस्ट ऊपर वाला, थोड़ा सा ऊपर वाला है, तो पहले पेज का। यह में क्योंकि यह का कारण है, यह भी क्यों? क्योंकि कारण में कार्य का उपचार होने से। वस्तुतः यह संशय प्रत्यय अवग्रह ही है। वास्तव में कहते हैं कि यह संशय जो प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब निमित्त कारण है ना, प्रत्यय का प्रायवाची शब्द क्या होता है? निमित्त कारण। तो बोले वास्तव में निमित्त किसका है? ये तो अवग्रह का ही है कि कुछ है ना, तो कुछ है, तो यह तो है, तो ये क्या नाम है, सो अवग्रह का ही। लेकिन अंतर्भाव करना चाहेंगे, क्योंकि संशय में भी वही होता है, बगुला है कि ध्वजा है, और संशय में भी यही होता है, भाई क्या चीज है? बगुला है कि संशय है। तो इन्होंने कहा बगुला है कि पंक्ति है, तो इन्होंने क्या कहा कि संशय को उसी में अंतर्भाव करना होगा। यह का क्या स्वरूप है? संशय के बाद अवाय के पहले बीच की अवस्था विद्यमान तथा हेतु के अवलंबन से उत्पन्न हुए विमर्श रूप प्रत्यय को यह करते हैं। बीच की अवस्था, शंका खत्म हो गई, सामने जो आदमी खड़ा था उसका ड्रेस देख के हमारी जो संशय थी वो खत्म हो गया, हमने कह दिया ये दक्षिण का है। तो क्या चीज से कहा? तो कहते हेतु के अवलंबन से उत्पन्न। हेतु वहां पर क्या है? उसने लुंगी जैसे कपड़े पहन रखे, लुंगी के जैसे धोती पहन रखा, ये हेतु हुआ। उसको देख करके संशय का निवारण हो गया। तो विमर्श रूप माने विचार रूप यह
जो प्रत्यय हुआ कहते इसी को इहा कहते हैं। तो इहा ज्ञान में देखा जाए तो संशय भी हुआ और संशय का निवारण भी हो गया, दोनों चीज वहां पर हो गई। पहले समय में संशय हुआ और उसके बाद वाले समय में निवारण भी हो गया। पहले समय में हुआ कहाँ का ये पुरुष कहाँ का लग रहा है, उसकी पोशाक देख करके, और दूसरे क्षण हम क्या सोच रहे थे, ये तो कर्नाटका का है। तो इस तरह से संशय होके संशय का निवारण भी वही हो जाता है। इसलिए हम लोग जो कल 2-3 पेज पढ़े उसमें वो बार बार क्या कह रहे थे कि यद्यपि इसमें कांक्षा है लेकिन ये संशय विपरीत और अध्यवसाय से रहित है। ऐसा 2-3 बार ऐसा सेंटेंस आया अपने पिछले पेज में कल पढ़े, तो बार बार ये चीज आ रही थी। फिर यहाँ पर और समझा रहे हैं, यह अनुमान ज्ञान नहीं है। अनुमान ज्ञान नहीं है ना, यह अनुमान ज्ञान थोड़ी कि वहां का हो सकता है, ऐसा नहीं। ड्रेस देख के ये तो कर्नाटका का हो सकता है, अनुमान में क्या सकना लगा देते हैं अपने लोग, ऐसा हो सकता है, बोला ऐसा अनुमान ज्ञान भी नहीं है यह, क्योंकि अनुमान ज्ञान अनअवगृहित अर्थ को विषय करता है। क्योंकि क्यों नहीं है कि वो ग्रहण किए हुए विषय को ग्रहण नहीं करता है ना, उस अर्थ को ग्रहण नहीं करता। जो अर्थ ग्रहण कर रखा है उस अर्थ मतलब वस्तु, जो वस्तु को वो जानता है उस वस्तु को नहीं ग्रहण। हम जान रहे हैं कि दक्षिण वाले लोग धोती लुंगी के जैसे पहनते हैं, इतना हमारे पास पहले से अवग्रहित है, अनग्रहित नहीं। अनग्रहित रहेगा तो जानेंगे नहीं, हम देख के कहेंगे ये लुंगी के जैसे पहन रखा, किस कहाँ का है, ये कौन है, कहाँ की ये पोशाक है, हमारे मन में ये आएगा। लेकिन हम जान रहे हैं कि वो धोती के जैसे जो पहनते हैं वो कर्नाटक के मतलब दक्षिण के होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अनुमान ज्ञान नहीं है उसमें। जो नहीं जानेगा वो तो क्या कहेगा, जो पहली बार देखेगा ये कहाँ का आदमी हो सकता है भाई, इसने ऐसी पोशाक पहनी हुई है, वो ये बोलेगा। दूसरा क्या बोलेगा, जो जानता है भाई ये तो धोती को लुंगी जैसे पहन रखा है, ये तो साउथ का है। तो इसलिए करें अनुमान, इसमें अनुमान ज्ञान नहीं होता यहाँ में। और अवगृहित अर्थ को, अवगृहित माने जाने हुए पहले से जिसको ग्रहण कर रखा है, अर्थ को विषय करने वाले यह ज्ञान अनअवगृहित अर्थ को विषय करने वाले अनुमान ज्ञान को एक मानना ठीक नहीं। एक तो हो ही नहीं सकता, एक तो कह रहा है कि कहाँ का हो सकता है और एक कह रहा है तमिल मतलब क्या कहें दक्षिण भारत का है, तो दोनों में तो बहुत अंतर है ना। तो इसलिए कह रहे हैं दोनों चीज एक नहीं हो सकती, क्योंकि भिन्न गेट बंद करिए ना, गेट क्यों नहीं बंद करते आप बाहर से आते हैं तो? क्योंकि भिन्न अधिकरण वाले होने से इन्हें एक मानने में विरोध आता है। अधिकरण मतलब जिसके आधार से ज्ञान हो रहा है, तो भिन्न अधिकरण कैसे हो रहा है कि एक उस पोशाक को जान ही नहीं रहा, एक उस पोशाक को जान रहा, तो दोनों के लिए अधिकरण अलग हो गया ना। एक तो साउथ के पोशाक को जान रहा, एक नहीं जान रहा। अधिकरण माने जिसके आधार से बात हो रही है। इनके एक न होने का यह भी एक कारण है कि यह ज्ञान अपने विषय से अभिन्न रूप लिंग से उत्पन्न होता है। और अनुमान ज्ञान बहुत सुंदर, और अनुमान ज्ञान अपने विषय से भिन्न रूप लिंग से उत्पन्न होता है। बोले यह ज्ञान कहाँ होगा, अभिन्न रूप लिंग, जो मतलब उसके ज्ञान से अलग नहीं है उसमें उत्पन्न होता है। उसको ज्ञान है कि धोती के जैसे दक्षिण भारत के लोग धोती के जैसे धोती को लुंगी के जैसे पहनते हैं, तो कहते हैं उससे अभिन्न ये ज्ञान, वो जानता है। तो अभी कह रहे यह ज्ञान कहाँ उत्पन्न होगा, जो अभिन्न रूप ज्ञान होगा उसमें। और अनुमान ज्ञान क्या होगा, जो जिसको पता ही नहीं है, वो उसका पहनावा उसका ज्ञान दोनों अलग अलग चीज है, वो जान ही नहीं रहा कि भाई इस तरह का पहनावा दक्षिण भारत का होता है। तो कहते हैं अनुमान ज्ञान में तो क्या है, भिन्न रूप लिंग है, और यह ज्ञान में अभिन्न रूप लिंग है। लिंग मतलब पहचान, इसलिए इन्हें एक मानने में विरोध आता है। इसलिए कोई कह दे कि भाई क्या नाम है सो अनुमान ज्ञान और यह ज्ञान एक ही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। संशय ज्ञान के समान वस्तु का परिच्छेदक नहीं होने से यह ज्ञान अप्रमाण है। कह रहे हैं संशय ज्ञान के समान वस्तु का परिच्छेदक नहीं होने से यह ज्ञान यह अप्रमाण, यह कहना भी ठीक नहीं है। कहते जैसे संशय ज्ञान में होता है कि क्या नाम है सो ध्वजा है कि पताका है कि बगुला है, ऐसा संशय ज्ञान का मतलब होता है ध्वजा है कि बगुला की पंक्ति है। तो कहते हैं
के समान वस्तु का परिच्छेदक नहीं होने से यह ज्ञान अप्रमाण है, यह कहना ठीक नहीं है। वस्तु का ऐसा वो जो संशय में है, संशय क्या है, परिच्छेदक नहीं होता, यानी बिल्कुल वस्तु को परिच्छेद कर देना, उघाड़ देना। तो कहते हैं संशय ज्ञान क्या है कि बिल्कुल किसी वस्तु को, अर्थ को उघाड़ नहीं पाता है, वहां पर संशय होता है। यह ज्ञान में ऐसा नहीं है कि वस्तु बिल्कुल ढकी हुई है, परिच्छेदक नहीं, यानी उघड़ी हुई नहीं है, वो उघड़ी हुई है वस्तु। तो कहते इसको अप्रमाणिक नहीं कह सकते, यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि यह ज्ञान वस्तु को ग्रहण करके प्रवृत्त होता है ना। वस्तु को ऐसा नहीं कि वस्तु दिख नहीं रही है और अंदाज में कुछ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। वस्तु को वो सामने देख करके तब वो प्रवृत्त हो रहा है उस वस्तु में। और दाक्षिणात्य व उदिच्य विषयक लिंग का उसमें ज्ञान रहता है, उसको ज्ञान है पहले से कि भाई जो धोती के जैसे, लुंगी के जैसे पहनते वो दक्षिण भारत के लोग होते हैं, धोती को धोती के जैसे पहनते वो उत्तर भारत के लोग होते हैं। ये ज्ञान भी उसको पहले से है, ऐसा करें, उसमें ज्ञान रहता है। इसलिए उसमें अप्रमाणता संभव न होने के कारण उसे अप्रमाण मानने में विरोध आता है। इसलिए अप्रमाणित तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पहले से जान रहा है इस बात को, इसलिए यह ज्ञान अप्रमाणिक नहीं है। कितनी तर्कना दे रहे हैं। अविशद अवग्रह के बाद होने वाला यह अप्रमाण है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह वस्तु विशेष की परिच्छिति का, कहाँ लाइन, अविशद अवग्रह के बाद होने वाली यह, अच्छा यह ज्ञान स्त्रीलिंग वाचक है। अविशद अवग्रह के बाद होने वाली यह बुद्धि, तो यह बुद्धि लग जाएगा, होने वाली यह अप्रमाण है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह वस्तु विशेष की परिच्छिति का कारण है और वह वस्तु के एक देश को जान चुकी है। बिल्कुल अविशद अवग्रह के बाद होने से भी आप ये नहीं कह सकते यह ज्ञान अप्रमाण है। हम लोग विशद और अविशद वाला कल पढ़े थे। विशद किसको बताया था, अविशद किसको बताया था? स्पष्ट ज्ञान को आपने विशद बताया था, अस्पष्ट और अनिर्मल ज्ञान को आपने अविशद बताया। विशद तो बड़े मतलब ज्ञान का प्रकार है, तो विशद ज्ञान है। मुझे तो फाइल ही रहा कहाँ पर है, मैंने आज बहुत दिनों बाद क्लास अटेंड करी है कि कहाँ से पढ़ाती हैं आप। 393 में है, पेज 393 हैं? पेज 393 ना? हमारे तो 386 है हमारे काम किताब में भी। गाथा नंबर 309 के ऊपर है। गाथा बताने से ना ज्यादा अच्छा रहता, पेज अलग अलग है सबके। नहीं भाभी, इनकी इसका मेरा पेज एक ही है। 394 निकाला ना दीदी? 93 ठीक है। क्योंकि अविशद अवग्रह के बाद होने वाली यह अप्रमाण है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह वस्तु विशेष की परिच्छिति का कारण है। कौन, क्या यह ज्ञान कैसा है? वस्तु विशेष को प्रकट करने का कारण है, और वह वस्तु के एक देश को जान चुकी है, पूरे देश को नहीं जान रही है। वैसे से अभी हम लोगों ने कहा ना कि भाई धोती, लुंगी के जैसे धोती पहने हुए देख के उसने कह दिया कि दक्षिण भारत का है, लेकिन उसके बाद वो क्या देख रहा है, वो जो गाड़ी से उतर रहा है वो गाड़ी में भी कर्नाटका का नंबर है, और वो भाषा जो किसी से बात कर रहा है तो वो भी कर्नाटक भाषा से बात कर रहा है। तो और अब उसको और प्रमाण मिलने से अब वो क्या कह रहा है कि नहीं ये तो दक्षिण का ही है ना, दक्षिण का ही है ये आवाज। तो वो ये यहाँ पर करके एक देश जान रहा है, यह में क्या एक देश जान रहा है, एक वस्तु के एक देश को जान चुकी है, तथा संशय विपर्य ज्ञान से भिन्न है। न तो संशय अब उसको रहा और विपर्य ज्ञान भी नहीं रहा कि नहीं ये तो कर्नाटका का है, कर्नाटका का है वो कर्नाटका का, और जान रहा कि नहीं ये तो उत्तर का है, ऐसा ये विपरीत ज्ञान भी उसका खत्म हो गया। अतः उसे अप्रमाण मानने में विरोध आता, इसलिए यह ज्ञान को अप्रमाणिक नहीं माना जा सकता। वह अन्य दृश्याय रूप होने से अप्रमाण है, यह कहना भी ठीक नहीं है,
क्योंकि संशय का छेदन करना उसका स्वभाव है। अन्य द्वैशाई में क्या होता है, कुछ है में कुछ भी हो सकता है। कोई पुरुष खड़ा है, अभी उसको और कुछ नहीं दिखाई दिया, कोई तो पुरुष खड़ा है, क्या जाना, कोई तो पुरुष खड़ा है। तो कहते हैं कि ऐसा भी वहां पर नहीं है। अन्य द्वैशाई होने से अप्रमाणित ये कह दें तो कहते हैं यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि संशय का छेदन करना उसका स्वभाव है। किसका? अन्य द्वैशाई का। शुक्लादि विशिष्ट वस्तु को सामान्य रूप से वह जान लेती है तथा त्रिभुवनगत वस्तुओं में से शुक्लता को ग्रहण कर एक वस्तु में प्रतिष्ठित करने की वह इच्छुक है। क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे जब पैर में हमें कांटा चुभा तो हम क्या जान रहे हैं, तिनका भी चुभ सकता है। कोई मान लीजिए नुकीली जौ पड़ी हो, वो भी चुभ सकती है ना। कोई फसल काट करके ले गया, फसल के किनारे के तिनके पड़े हैं, वो भी चुभ सकता है। गुलाब का फूल टूट के गिरा हुआ, उसकी डाल है, वो भी चुभ सकता है। शीशा का बारीक टुकड़ा है, वो भी टूट सकता है। तो वहां तक तो क्या कह रहा है कि वहां ये वो क्या जान रहा है, ये 4-5 तरह की चीज चुभने वाली, इसमें से कोई एक चीज है ना, इसमें से कोई एक चीज है। ऐसा वो ऐसा नहीं समझ जाएगा कि नहीं ये तो यहाँ पर चावल पड़ा है, यहाँ पर रोटी पड़ा है, ऐसा वो तो यही करें। जो बगुले की पंक्ति ऊपर देख रहा है या ध्वजा समझ रहा, कहते शुक्लता को वो जान रहा है। शुक्लता जो उसका एक गुण है, उसको वो ग्रहण करके प्रतिष्ठित करना चाह रहा है कि ये क्या चीज है। तो इसलिए वहां पर अध्यवसाय भी यह ज्ञान में नहीं घटेगा, इसलिए उसे अप्रमाण मानने में विरोध आता है। अवग्रह ज्ञान के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ में विज्ञान, आयु, प्रमाण, देश और भाषा आदि रूप से विशेष जानने की इच्छा सो ज्ञान है। अवग्रह के द्वारा जाना, फिर उसको विज्ञान के द्वारा, आयु के द्वारा, प्रमाण के द्वारा, देश के द्वारा, भाषा के द्वारा, किसी भी तरह से जानने की जो इच्छा होती है, जिस वस्तु को जिस रूप से जाना जा सकता है, वह यह ज्ञान है। अवग्रह ज्ञान के पश्चात अवाय ज्ञान के पूर्व जो विचारात्मक ज्ञान है, जिसका स्वभाव अवग्रह ज्ञान में उत्पन्न हुए संदेह को दूर करना है, वह यह ज्ञान है। यह ज्ञान का कितना विवेचन चला, यह और अवाय में कंफ्यूजन होता ही है थोड़ा सा। आज थोड़ा बहुत अच्छा से 2 दिन से खुलासा हुआ, इतना खुलासा मेरे को भी पहले नहीं आता था। भाभी भाई तो बार बार कह रहे यह ज्ञान अंधविषय नहीं है, विपर्य भी नहीं है, वो भी नहीं है, और वैसे ये भी कह रहे हैं कि वो ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है तो अवैध ज्ञान है, और ऐसा है जब विपर्य भी नहीं है, अनध्यवसाय भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर इस ज्ञान को हम ऐसा ही है क्यों नहीं बोल सकते, फिर अवैध को क्या बोलेंगे? हाँ, ऐसा तो कह दिया ना कि तीनों चीज से तो रहित है, लेकिन फिर भी ऐसा है, उसके सारे गुणों को लेके वो नहीं बोल रहा है ना। जब अब कोई बच्चा आपके घर पर आए और आप बच्चा को कभी नहीं देखी हुई हो, उसका रंग रूप से कि भाई ये तो फलाने कमल कुमार से इसका चेहरा मिलता जुलता है, आपने खाली इतना जाना ये जरूर कमल कुमार जी का बेटा होगा। वो घर में आ जाता है, आप उसके माता पिता का नाम पूछते हैं, उसका सरनेम पूछते हैं, तो आप क्या कहते हैं, नहीं ये तो है तो कमल कुमार जी का ही बेटा। ऐसा होता है कि नहीं हम लोग की लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है। इस तरह का उदाहरण नहीं, इस तरह का कई चीज होता है। तो दोनों में अंतर आया कि नहीं, पहले आपने शक्ल से पकड़ लिया कि ये कमल कुमार जी का बेटा है, और फिर आप अंदर आया, आपने उससे, चूंकि अभी आपने समझ लिया, जान लिया, लेकिन और प्रमाण मिल जाने से अब और दृढ़ता आ गई। पहले भी आपने कहा कि वो कमल कुमार जी का बेटा, अब आप क्या, नहीं है तो कमल कुमार जी का, इसके माँ वही क्या नाम है, उन दोनों का यही नाम है, तो इसी अपार्टमेंट में रहते, वो सारी चीज जब आपको बताया तो आप कहते हैं हाँ ये तो कमल कुमार जी का ही है। तो दोनों में अंतर आया कि नहीं आया? वो हो गया ना। पहले वाले में भी सुनते नहीं है, अध्यवसाय नहीं है, और विपरीत नहीं। पहले जो आपने सोचा शकल देख के, उसमें भी ये तीनों चीज नहीं थी, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर हो गया। उनका बेटा है, करी ये तो यह हो गई, और ही है ये आवाज हो गई, उनका ही ऐसा बेटा ही है, है। ऐसा ही है, दृढ़ता आ गई कई उसमें। बार हम लोग कोई चीज पकाने के लिए चढ़ाते हैं, जैसे मान लिया हलवा सेकने के लिए चढ़ाया ना, हमको थोड़ा सा अंधेरा रहा, चाहे कुछ रहा, अपने को लगता है सीख गया है, नहीं समझ में आता, तो बहू अगर रहती कहते सीख गया है ना, तो जबकि हमारे रूप से वो सीख गया था, हमको लेकिन हमको कहीं लग रहा था कहीं सीखा नहीं है क्या, हमको थोड़ा सा ये लग रहा, जबकि वो सीख चुका है, लेकिन एक आंच और लग जाए, एक आंच और लग जाए तो और अच्छा हो जाए। वो अभी भी कच्चा नहीं है,
लेकिन एक आंच और उसमें लग जाए तो वो और अच्छा हो जाए, है ना। तो ऐसा चीज वही यहाँ पर कह रहे, पहले भी सीख तो गया ही था, कच्चा नहीं था वो, लेकिन अभी थोड़ी सी एक आंच और लग गई तो और बढ़िया सीख गया। तो पहले हमने जान तो लिया था वो कमल कुमार जी का बेटा है, शकल से हम बिल्कुल पकड़ लिए थे, बिल्कुल बाप का डुप्लीकेट था। लेकिन तब हमने क्या अंदाजा लगाया, कमल कुमार जी का बेटा लगता है, शकल इसकी मिलती है उनसे। फिर और उससे सारी चीज पूछे, माता का, पिता का, अपार्टमेंट का, सब नाम उन पूछे। हाँ भाई देखो ये तो कमल कुमार जी का ही बेटा है। तो ये अंतर है, बहुत बारीक अंतर है ना पकड़ में इसमें, लेकिन पकड़ में आ रहा, बहुत बारीक अंतर होते हुए भी हम लोग को पकड़ में आ रही है चीज। एक गाथा का उच्चारण आज कर लेते हैं, समय हो गया है। ईहन करणेन जदा सुन्नी सुन्नियो, ईहन करणेन जदा सुन्नियो होदि स्वभावोधु कालांतरे विनिन्निन्। कहाँ होगा इसका, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 तक होगा। कालांतरे विनिनद बत्थु, हाँ बत्थु आएगा, बत्थु समरण समरणस्त बत्थु ना बत्थु होगा, बत्थु समरणस्य कारणं तुर्यम्। ईहन करणेन जदा सुन्नियो होदि स्वभावोधु कालांतरे विनिन्निनद बत्थु समरणस्य कारणं तुर्यम्। ईहन करणेन जदा सुन्नियो होदि स्वभावोधु कालांतरे विनिन्निनद बत्थु समरणस्य कारणम तुर्यम्। समय हो गया है, कर लेते हैं। मैं इसका उच्चारण करूं दीदी? 2 बज गई, करना है तो कर लीजिए, 1 सेकंड बच्चे उच्चारण का समय। ईहन करणेन जदा सुन्निनो होदिसो अवाओदु कालांतरे विनिनद वत्थु समरणस्य कारणं तुर्यम्। एतच्छमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिन्तामणिं चितवस्तुदानि त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रहन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। अंजना जी को वंदना, नेमीचंद भाई साहब, बाबू जी, मुराव भाभी और भी जो पूजे जन हो सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जी। दीदी को सादर जय जिनेन्द्र। मीना भाभी वंदना, सबको सादर प्रणाम। दीदी एक जिज्ञासा थी मेरी, तो मैं कर्मकांड जी का मंदिर में फिर से मैंने शुरू किया है। प्रणाम सभी को, जय जिनेन्द्र। एक मिनट, कोई जिज्ञासा कर रहे हैं तो 2 सेकंड अपने को चुप हो जाना चाहिए। आप ही को पाप लग रहा है, वो श्रुत की जिज्ञासा कर रही हैं, आपको अंतराय पड़ेगा, नहीं करना चाहिए ऐसे, है ना। कोई करो, ये कोई नहीं कि कोई किसी खास आदमी के लिए, ये सारे नियम हम सबके लिए फॉलो है ना। तो कोई अगर बोल दिया बीच में कि कोई जिज्ञासा है तो हमको 2 सेकंड रुक जाना चाहिए। हाँ बोलिए सुनीता जी। दीदी मैं कर्मकांड जी का मंदिर में फिर से पढ़ रही थी, तो उसमें ये आया था कि अंतराय कर्म पहले क्यों आया है। उसमें आया कि अंतराय कर्म जो है नाम कर्म के उदय में, अंतराय कर्म के उदय में नाम कर्म
गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म के निमित्त से अंतराय कर्म उदय में आता है। तो वो चीज समझ में नहीं आई कि नाम कर्म का कैसे घटित होगा, गोत्र कर्म कैसे घटित होगा और वेदनीय कर्म कैसे घटित होगा जब अंतराय कर्म का वहां पर उदय आता है। सही रहा, अंतराय कर्म का उदय होगा। आपका जस, आप बहुत जस का काम कर रही हैं, फैल ही नहीं रहा। अंतराय आपने ऐसा बांध रखा है कि यश नहीं फैल के यश फैल रहा है। अंतराय कर्म में इतना बांध रखा है, गले का सारा चीज बहुत अच्छा है, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। आपको कोई कहा कि जिनवानी स्तुति गाओ, बहुत अच्छा आपका सुरीला गला है, गाने बैठी, ऐसा अंतराय कर्म उदय में आ गया कि आपका गला ही नहीं चला। तमाम घट जाएगा, है ना। नाम कर्म बिल्कुल घटेगा। वेदनीय कर्म कैसे घटेगा और गोत्र कर्म? वेदनीय कर्म कैसे घटेगा, गोत्र कर्म कैसे घटेगा? आपने जन्म तो ले लिया बहुत ऊंच कुल में, लेकिन आपका घर कैसा है? मांस मच्छी प्याज लहसुन अंडा खाने वाला जैन घर में जन्म ले लिए, लेकिन आँख खोलते आपने क्या देखा? आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आप पूर्व जन्म से बहुत अच्छे विचार लेके आई हैं। आप हो सकता है नौकरों का खाना, शुद्र जल का खाना छोड़ देती, लेकिन आपके घर में तो प्याज लहसुन सब कुछ इतना बन रहा है कि आप तो बिना उसके भी नहीं रह सकते हैं। तो आपके गोत्र, उच्च गोत्र का उदय होते हुए भी आपको प्रवृत्ति नीच गोत्र की हो रही है। उसी तरह से वेदनीय का घट जाएगा। शाता वेदनी का उदय है, बिल्कुल शाता वेदनी का उदय है, लेकिन अब शाता के उदय में भी आप बैठ करके ये सोच रहे हो किसी का बुरा हो जाए, किसी का कुछ हो जाए, है ना। और कोई आपसे मिलने आया तो, चूंकि आपसे मिलने आया कोई कि भाई ये बीमार है, आप ठीक हो चुके हो, अब आपसे मिलने आया कोई, आप बीमार हो बोलना, अब उसके सामने आप टसना मसना चालू कर दिए कि हम तो बीमार हैं। तो आपने क्या किया? शाता का उदय होते हुए भी अंतराय डाल दिया। मैं 2 दिन से इस लाइन को पढ़ रही हूँ और मेरे को जो है ना, कल भी सोच रही थी पूछूंगी, मैं कहा आज एक बार और कोशिश करती हूँ। तो फिर मैं क्या दीदी से पूछती हूँ। ऐसा सुनीता जी, मैंने तो अपने दिमाग से बताया है, भगवान जाने में गलत भी हो सकती हूँ, है ना। मैं आ गया, मैं 2 दिन से मंदिर में इसी लाइन को बार बार पढ़ रही हूँ, मेरे को घटित नहीं हो पाया मेरे से।